जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे पंकज गौतम अंकल को। पंकज अंकल आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी को प्रणाम और आई हुई सारी संगत को भी। सत्संग की शुरुआत सबसे पहले कि आज अगर मैं सत्संग कर भी पा रहा हूँ तो गुरु जी की कृपा से मैं इस धरती पे इस नाम के साथ हूँ। लास्ट ईयर की बात है, गुरु जी एक्चुअली ड्रीम आया मुझे कि हम सारी संगत कहीं जा रहे हैं बस में और बस का एक्सीडेंट हो जाता है और सारी बॉडीज ऐसे पड़ी हुई हैं, लहू लुहान सारे हो रखे हैं और बस का भी बहुत बुरा हाल हो रखा है। मेरी भी डेथ हो गई है और मेरे भी बहुत बुरे हाल है बॉडी के, और लोग मेरी बॉडी के आसपास खड़े हैं बस के अंदर ही एक हिस्से में, और मैं उनको भी देख रहा हूँ और अपनी बॉडी को भी उस हिसाब से। तो मैंने सारी तरफ देखा और एकदम से डर गया। इतना मैं सोच ही पाता कि ये सब क्या हो गया। सूरज में से गुरुजी निकल के आए, पीछे पूरी रोशनी सूरज की वो सर्कल, और उसमें से गुरुजी भागते हुए आए, रेड कलर का चोला डाला हुआ है और रेड कलर की ही जूती। गुरुजी आए और मुझे पकड़ा और साथ ले गए और ले जाके मुझे एक बागीचे में बिठा दिया। उसमें मेरे ब्रदर जो जा चुके हैं वो भी बैठे हुए थे और वो कुछ मेजरमेंट्स वगैरह कर रहे थे। तो मैं वो सारा कुछ देख के सोच रहा था कि ये कहाँ मुझे गुरुजी ले आए, और मैं अपने ब्रदर को भी बोल रहा था कि इशारा कर रहा था कि गुरुजी हैं, माथा टेको। तो वो नहीं टेक रहा था, वो कभी इधर कभी उधर इस तरह से था, अपने काम में लगा हुआ था, और मुझे लग रहा था कि गुरुजी सामने खड़े हैं और माथा नहीं टेक रहा। लेकिन मेरी गुरुजी से मैं गुरुजी बेंच पे बैठ गए और गुरुजी ने कहा कि कुछ फल बताए मुझे कि ये तू दूसरों को खिलाना और रखनी पड़ती है। उनका मन था पूरा जाने का। मैंने कहा चलो चलते हैं, वृंदावन चलते हैं। तो जो संगत थी हमारे यहाँ की, उन्होंने कहा फिर भैया हम भी चलते हैं साथ में। तो मैंने कहा चलो, और हमने बस कर ली। जाते हुए तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि ड्राइवर थोड़ा खराब है, लेकिन जैसे तैसे करके वहां हम पहुंच गए, ठीक पहुंच गए। वहां 4 दिन हम रुके, और उसके जिस दिन हमने आना था उससे एक रात पहले एक संगत थी। उसको ड्रीम आया कि गुरुजी हमारे साथ ही जहां हम रुके हुए हैं वहीं पे ही गुरुजी लेटे हुए हैं एक बेड पे, और उनके नीचे चरणों से ब्लड निकल रहा है, कुछ कांटा जैसा, कुछ इस तरह से कोई चीज लगी हुई है। और उसने हमें बताया। हम चल पड़े वापस। वापस जब चल पड़े तो वो जो ड्राइवर था उसने इतना ज्यादा नशा किया हुआ था कि उसने रेस लगा ली साथ वाली गाड़ियों के साथ, और वो सुन ही नहीं रहा था। उसने, आप सोचो कि एक्सीलेटर पे वो पांव रख के खड़ा हो गया। वो जितनी स्पीड थी वो सारी कर दी उसने। वो हाईवे है, इतनी स्पीड के साथ वहां गाड़ियां जाती हैं, और हम ऐसे हो गए कि चीखने लग गए सारे। और एक ट्रक वाले के साथ उसने इस तरह से कर लिया कि बस मैं इससे आगे निकलूं। उसको गालियां भी दे रहा है, उसको सारा कुछ, हमारी तो सुन ही नहीं रहा है। और दूसरा, हम उसको ऐसे टाइम पे छेड़ भी नहीं सकते हैं। थोड़ा सा भी उसने इधर उधर देखा तो हम गए सारे, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी, क्योंकि वो तो नशे में है, उसको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। जैसे तैसे करके नीचे उतरा वो, उसने गाड़ी रोकी, नीचे ऐसे गाड़ी घुमा दी, पूरी की पूरी क्रॉस लग गई गाड़ी। और पीछे से इतनी स्पीड पे गाड़ियां रही थी, ट्रक भी पीछे से आ रहा था। बिल्कुल ऐसे बचे हम जैसे कोई बाल समान होता है, हेयर लाइन। और चीखें हो गई सबकी, उसी टाइम निकल गई। और वो ट्रक वाले ने एकदम से उधर को मोड़ा और ये नीचे उतर के उसके साथ लड़ाई, पता नहीं क्या, वो भाग गया ट्रक वाला। मैंने चाबी निकाल ली। एक लड़का हमारे साथ था, पहली बार उसने बस चलाई है। मैंने कहा तू लेके जाएगा, ये नहीं जाएगा। वहां से लेके करीब मुझे लगता है 150 किलोमीटर वो लड़का पहली बार लेके आया। पहली बार उसने ड्राइव की है, वो बस चलाई है, और ऐसी चलाई है, मैं कह रहा हूँ ऐसे ड्राइवर मैंने कभी नहीं देखा होगा। इतनी शानदार चलाई है। पहले वो डर रहा था, 5-6 किलोमीटर धीरे धीरे आए, उसके बाद से वो ले आया। इनफैक्ट गुरु जी चलवा रहे थे। तो देखिए, हम तो मुझे तो लगता है कि ये सारा कुछ मैं तो जा चुका होता। गुरु जी ने 2-3 महीने पहले ही मुझे वो सारा कुछ दिखा दिया।
कि ये सारा कुछ होना था और उसमें मैं जा सकता था। तो ड्रीम में आके गुरुजी कैसे पहले ही ब्लेस कर जाते हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता है, तब तक तो कोई प्रोग्राम भी नहीं था कहीं जाने का। लेकिन गुरुजी को अगली प्लानिंग का भी सारा कुछ पता होता है कि कब कहाँ, 1 महीने, 4 महीने, 2 साल के बाद किसी के साथ क्या क्या होना है। पूरी लाइफ की फाइल है। तो बड़े हम बड़भागी हैं कि गुरुजी के पास हैं, गुरुजी की शरण में है, बिना बोले ही सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारी तसल्ली बोल के होती है, इंसान है। अब गुरुजी जो कहते थे, कहते हैं, फिजिकल फॉर्म में तो गुरुजी ने उस तरह से बोला हुआ है कि जो मेरा सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण और जो करता है उसका भी कल्याण। इसका एक एग्जांपल मैं अभी आपको दे देता हूँ, लेटेस्ट 1 हफ्ता पहले की बात है। हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय है, उसकी वाइफ है, उसकी सिस्टर कहीं रहती है और वो उसके साथ सत्संग करती रही फोन पे। घर गई तो घर जाके सत्संग किया, वो सुन लेती थी। 1 हफ्ता पहले उसकी ऐसी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर्स ने कुछ केस उसका ऐसे खराब कर दिया कि उसकी ब्लीडिंग ना रुके। ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो गई उसकी कि 2 ग्राम ब्लड रह गया उसमें। और वो इतना डर गई, इतना डर गई कि अब मैं, मुझे लगता है ये लास्ट डे है। सारा दिन यही चलता था। उसे लगा कि अब मेरा लास्ट दिन है, चला भी नहीं जा रहा है। वो लेट गई और रोने लग गई कि शायद मैं कल तक ना रह पाऊं। और ऐसी वो सोचते सोचते, रोते रोते लेट गई। उसकी आंख लगी, गुरुजी आए ड्रीम में, 7, पता नहीं 5 घोड़े वाइट कलर के, और गुरुजी रथ पे बैठे हुए हैं। आए और आके उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे हाथ फेरा ऊपर से नीचे तक और चले गए। वो एकदम से उठ के बैठी और उसने देखा कि ये तो गुरुजी आए हैं, और उसने फटाफट फोन किया मदर को, फिर सिस्टर आई, और उसकी ट्रीटमेंट एक नए डॉक्टर के पास एकदम से शुरू हो गई, जो इतने दिन से नहीं हो पा रही थी। अब वो बिल्कुल ठीक है। 1 हफ्ता की बात होगी, 1 हफ्ते या 7-8 दिन की बात। अब देखिए, वो किसी सत्संग में गई नहीं, कोई सत्संग उसे उसने अटेंड नहीं किया, किसी मंदिर में नहीं गई, सिर्फ सत्संग सुनती रही। और गुरु जी का बोलना कि जो मेरा सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण। ये तो दुनियावी तौर तरीके पे उसको बता दिया और समझा दिया। अब जब वो ठीक हो गई है तो उसने कहा कि अब मुझे ना अपने पति से मोह है, ना अपने बच्चों से मोह है, क्योंकि मैं तो एक हिसाब से जा ही चुकी थी। बिल्कुल किनारे पे जाके मुझे पता लगा कि लास्ट में अकेले ही जाना पड़ता है। मुझे सब कुछ छूटता हुआ नजर आ रहा था कि अब मैं पति से बात भी करती हूँ, बच्चों से बात भी करती हूँ, लेकिन वो मोह नहीं रहा। तो गुरुजी ने एक झटके में कितना कुछ सिखा भी दिया। जीवन में जब कोई दुख आता है तो वो शायद गुरुजी हमारे लिए करते हैं, क्योंकि ऐसे हम समझेंगे भी नहीं। अगर लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलती रहेगी तो कौन गुरु जी के पास आएगा और कहाँ गुरु के साथ कोई प्यार कर पाएगा। तो जिसकी चोट जितनी गहरी होती है, मुझे लगता है वो उतने ही गहरे से जुड़ पाता होगा। तो ये मुबारक टाइम होता है, जो नई संगत है ये उनके लिए है। अगर आप आ रहे हो, नहीं काम कोई बन रहा, या कोई अड़चन आ गई है, या कोई तकलीफ है, वो शायद आपके भले के लिए। और गुरु जी को सारा कुछ पता होता है। तो आपको ये मैंने बात बताई कि सत्संग सुनने से ही कैसे कल्याण होता है। और फिर जो गुरु जी के सत्संग में जा रहा है, पहुंच पा रहा है, वो तो और भी ज्यादा आगे की बात होगी कि गुरु जी ने उसको अलाउ किया कि यहाँ आओ, बैठो, कृपा कर रहे हैं, कल्याण करना चाहते हैं। अब कल्याण वर्ड की बात आई, गुरु जी के पास 1 महीने में 4 बार जाने का मौका मिला। एक बार मैं किसी के लिए गया था, किसी ने कहा था कि ये चीज पूछ के आना, तो मैं गुरु जी के पास गया था, तो गुरु जी ने मुझे बताया था उसके बारे में। फिर उसके बाद अगले हफ्ते मैं फिर चला गया। और अगले हफ्ते जब मैं गया तो डॉक्टर पुनीत भी मेरे साथ थे। जैसे ही जाके मैं गुरु जी के पास, हम खड़े हुए 7 बजे के आसपास, गुरु जी साइड बोर्ड पे बैठे थे किचन के साथ। तो गुरु जी कहते डॉक्टर पुनीत को, तेरा दोस्त फिर आ गया। डॉक्टर पुनीत कहते कि हाँ गुरु जी, वहाँ मंदिर है जो हमारा बद्दी में, उसमें बड़ी सेवा आई, वो सारा कुछ मेरे बारे में बताया। तो गुरु जी कहते ये तो अपना कल्याण पिछली बार ही करा गया। अब हमारे लिए तो इतनी संगत जी बहुत खुशी की यही बात होती थी कि गुरु जी ने बात कर ली।
वो चाहे दूसरे वर्ड की बात हो, चाहे इसकी हो, चाहे कुछ छोटी सी छोटी या बड़ी से बड़ी हो, हमारे लिए तो ये बहुत खुशी की बात होती थी कि गुरु जी ने हमसे बात कर ली। तो ये कल्याण वर्ड मुझे तब ये था कि गुरु जी ने बोल दिया और बात हो गई, लेकिन इसके मायने 4-5 साल के बाद धीरे धीरे समझ आने शुरू करे हुए कि कल्याण किस तरह से गुरु जी करते हैं। उसके कई तरीके हैं और वो सबके साथ अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, हम सबको पता है। तो कौन सा फॉर्मूला किसके लिए गुरु जी ने कहाँ लगाना है, वो गुरु जी को ही पता है। ऐसे ही एक बार 2009 में, अब वो गुरु जी काम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊं। 2009 में मुझे किसी ने डिच किया, तो मैं 48 घंटे लगातार बोलता रहा, बड़बड़ाता रहा। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह हो गई, फिर अगले दिन फिर लगातार। उसका मेरे दिमाग पे इतना असर हो गया, मुझे होश ही नहीं था अपना। लेकिन फिर गुरु जी एकदम से ड्रीम में आए, आके किसी संगत में मैं बैठा था और वो भी बैठ गए, और आके मुझे उन्होंने कहा, देख ली दुनिया, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ऐदा ही होंगे। तो मैंने कहा गुरु जी कैसे चलेगा? तो गुरु जी ने उंगली ऊपर की तरफ की और कहते, वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने दे तरीके अपने, देखी चल टाइम मानते सब पता लग। ये जो मास्टर वर्ड गुरु जी ने बोला, ये तो अब जब हम कुछ बुक्स को देखते, सुनते, पढ़ते हैं तो पता चलता है कि स्पिरिचुअल मास्टर होता है। अदरवाइज हमारे लिए तो मास्टर वही होता है जो स्कूलों में है। गुरु जी ने तब ये बोला था, वो बहुत बड़ा मास्टर है। और गुरु जी ने कहा, ऐसे कोई किसी का नहीं है। जो मैंने अभी आपको पहला सत्संग सुनाया इससे पहले, उसमें भी उनको लास्ट में जाके जब चीजें खत्म होने की कगार पे लगी उनको, तब उनको समझ आया कि जाना अकेले ही पड़ेगा, बाकी सब यहीं रहेंगे, ऐसे कोई किसी का नहीं। कई बार इसको समझने में, इस बात को समझने में उम्र भी लग जाती है, पूरी उम्र लग जाती है इस बात को समझने के लिए, ऐसे कोई किसी का नहीं। किसी किसी को पहले समझ आ जाती है, किसी के हालात कैसे, किसी के कैसे। फिर वो बहुत बड़ा मास्टर है और उसके काम करने के तरीके अपने हैं। देखी चल टाइम आने से सब पता लगे। इसका मतलब टाइम आने पे ही पता चलेगा, उससे पहले नहीं। हमारी चिल्लम चिल्ली रहती है कि अभी पता चले, जो हम पूछ रहे हैं गुरु जी कब जवाब देंगे, कब दो लोग ड्रीम में आते हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे, हमारा काम कब होगा। तो गुरु जी ने कहा, टाइम आने से सब पता लगे। तो जो नई संगत है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप आए हैं, आप आते रहिए। गुरु जी की नजर है, सत्संग आप सुन रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, गुरु जी बुला रहे हैं, तभी आप पहुंच पा रहे हैं। तो किसी के कर्म कैसे हैं और किसी के कैसे हैं, किसी को जल्दी, किसी को बाद में, कल्याण सबका ही होगा। उतनी पेशेंस के साथ बस आते चलिए। और जब भी गुरु जी के पास आए हम, तो दिमाग ना लगाएं, दिमाग बिल्कुल भी ना लगाएं। अच्छा, इसमें मैं एक और सत्संग सुना देता हूँ। वशिष्ठ आंटी की बेटी है डॉक्टर लिपिका, उनके लिए, हालांकि ये सारे सत्संग ऑलरेडी बहुत बार शेयर हो चुके हैं, लेकिन कई बार कोई नया होता है, तब उन्होंने, उनके लिए एक रिश्ता आया। और ये वो दोनों बेटियां ही हैं, पंचकुला में रहती हैं। मेरे उनके साथ फैमिली रिलेशन भी हैं। जब वो क्राइसिस में चल रहे थे, तो वो सारी डिस्कशंस होती रहती थी उनके साथ। जब शादी की बात हुई, तो उसने कहा कि मैं शादी वहीं करूंगी जहाँ गुरुजी हाँ कहेंगे। तो जब लड़का आया, तो उसने कहा, मैं गुरुजी, कौन गुरुजी हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा जाके। तो उन्होंने वो चला गया, उसने अंपायर स्टेट जाना था, और उस दिन मैंने भी जाना था। तो जब मुझे बताया उन्होंने, तो मैंने कहा, पता नहीं कोई ऐसी बेवकूफ ना बना दे इनका। तो मुझे आप उसकी फोटो दो, मैं भी जा रहा हूँ, मैं जाके देखूंगा कि गुरुजी से उसकी बात होती है कि नहीं होती है। कहीं ऐसे ही आपको ना बोल दे कि मेरी बात हो गई है और आप हाँ कर दो रिश्ते के लिए। मैं चला गया, मेरे साथ एक और लड़का था। जब हम बाय स्टेट पहुंचे, 7 बजे थे, दरवाजा खुला, गुरुजी नीचे ही दीवार पे राइट साइड पे, जैसे वो 3 सीढ़ियां नीचे उतरते हैं, अंदर जाके राइट साइड पे बिल्कुल जो वॉल है, उस पे नीचे ही ऐसे लेग्स क्रॉस करके बैठे हैं, क्रीम कलर की ट्राउजर और ब्राउन कलर की शर्ट डाली हुई। गुरुजी ने ऐसे बैठे हुए हैं। मैंने और उसने, जो लड़का था उसने इशारा किया, देखा, मतलब कि आज तो मजे आ गए, गुरुजी अकेले हैं और कोई नहीं है। जैसे ही जाके माथा टेका और बैठने लगे, तो गुरुजी ने इशारा किया, ऊपर ऊपर। तो हम ऊपर चले गए, फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के जाके। अब फर्स्ट फ्लोर पे पता ना चले कि नीचे कौन आया, किसकी गुरुजी से बात हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा ध्यान उधर ही लगा रहा।
कि उसकी बात हुई होगी कि नहीं हुई होगी। चलो 10:30 बजे लंगर प्रसाद करके बाहर खड़े हुए आके मीनवाइल मैंने फोन किया उनको कि मुझे तो गुरुजी ने आज ऊपर बैठा दिया, तो मुझे पता ही नहीं चला उसकी बात हुई कि नहीं हुई। वो कहते आया था वो, और जब उसने जाके माथा टेका तो वो कहता जब मैंने माथा टेका गुरुजी की तरफ देखा तो मेरे मुझे लगा कि गला ही मेरा चौक हो गया। मुझे पता ही नहीं लगा मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या करने आया हूँ। तब तक गुरुजी ने कहा चलो। कहता मैं बोल ही नहीं पाया कुछ भी। लेकिन मैं दिमाग लगा के गया था। मैं जूतों के साथ बाहर छोड़ के नहीं गया था, बल्कि घर से चलते ही दिमाग लगा के गया था। और गुरुजी को सब पता होता है कि कौन कितना दिमाग लगा रहा है और किस तरह से लगा रहा है। उस दिन मुझे ऊपर, तो गुरुजी का कहना कि दिमाग मत लगाओ जब मेरे पास आते हो, सीधा आओ मेरे पास, मुझसे बात करो, सत्संग सुनो, गुरबानी सुनो, जो मैंने सिस्टम बनाया आप लोगों के कल्याण के लिए उसको फॉलो करो। सिर्फ और सिर्फ मेरे पे ध्यान रखो। एक थॉट भी इधर से उधर हो सकता है तो वो गड़बड़ कर देगा। थॉट भी सही आने चाहिए। गुरुजी के पास, गुरुजी के सत्संग में बैठ के नजरें इधर उधर इधर उधर, उसके कोई फायदा नहीं होगा। घर से टाइम निकाल के अगर गुरुजी तक आ रहे हैं तो वो गुरुजी के लिए होना चाहिए। ये गुरुजी और हमारे बीच की बात है। किसी भी सत्संग हॉल में, मंदिर में एंटर करते ही दिल बाग बाग हो जाना चाहिए। कौन है इधर उधर कोई खबर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फोकस गुरुजी के ऊपर होना चाहिए। और मन में गुरुजी के साथ बातें करते करते वहां पहुंचे। जो भी बातें हैं मन की वो सारी बातें करते पहुंचे। गुरु खुश होगा कि घर से चलते ही उसने मुझे याद रखा है। घर से ही चलते हैं तो बीच में रुक जाएंगे, खाना पीना ये वो सारा, चलो वो भी जरूरी है। 8-10 घंटे अगर किसी को लगते होंगे कहीं पहुंचने के लिए, बट फोकस जो है वो गुरु जी के ऊपर ही रहना चाहिए। मैंने जब अ, गुरु जी के दर्शन हुए 2005 में, जब गुरु जी डेंटल कॉलेज में आए, उस दिन मुझे पता नहीं था कि आज शाम को मेरे कानों में एक गुरु जी वर्ड भी पड़ेगा। मैं तो रूटीन की तरह ही गया था। पता नहीं होता कि कौन सा दिन जो है वो लाइफ को चेंज करके रख देगा। मैं तो ऐसे ही गया था, और शाम को मेरी बात हुई ऑनर के साथ। उन्होंने कहा कि गुरु जी को हम कल इनॉग्रेशन के लिए बुला रहे हैं। मैंने कहा कौन? तो कहते डॉक्टर पुनीत। कि मैंने पहली बार सुना था। चलो, अगले दिन मैंने डॉक्टर पुनीत से पूछा कि क्या कहेंगे, किस तरह से। उन्होंने कहा साथ साथ रहना। और अगले दिन जब गुरु जी आए मैं साथ साथ था। और ऐसा रहा कि जैसे भगवान के दर्शन के बाद कोई दीवाना सा हो जाता है अंदर से। अंदर से इतनी बेचैनी होगी कि मैं भाग जाऊं गुरु जी के पीछे पीछे, सब कुछ छोड़। जबकि मेरी कोई गुरु जी से बात नहीं हुई। बहुत कम बात की है। गुरु जी 4-5 घंटे रुके होंगे, बहुत कम बात की किसी से गुरु जी। आप वीडियो भी देखोगे तो बहुत कम बात कर। चलो, उसके बाद जाना हुआ, मैं शॉर्ट में इसको समझाता हूँ। तो उसके बाद जाना हुआ गुरु जी के पास 7 जुलाई को, बड़े मंदिर में दर्शन हुए, लंगर प्रसाद हुआ, डांस हुआ, वो सारा करके हम आ गए। और उसके बाद मैंने आके ना गुरु जी की एक फोटो बनानी शुरू कर दी, ड्राइंग शीट लेके शाम को। अदरवाइज उससे पहले मैंने कभी इस तरह की ड्राइंग कभी जिंदगी में नहीं बनाई। कहाँ से गुरु जी विचार डालते हैं, ये सब गुरु जी करते हैं। अदरवाइज मैं, हमारी कोई औकात नहीं है। मैंने ड्राइंग शीट ली और गुरु जी की फोटो बनानी शुरू कर दी। फोटो वही है जो अभी मेन मंदिर में लगी है बद्दी में। उसको 20-25 दिन लगे। 20-25 दिन के बाद हम फिर गुरु जी के पास चले गए। उसको रोल करके मैंने उठाया हुआ था और गुरु जी को दिखाया। दिखाने का मौका मिल गया। गुरु जी का ऑरा इतना तेज, इतनी लाइट, कि कई बार भूल ही जाते थे कि हमारा नाम क्या है, हम कौन है। गुरु जी ने एक बार मुझसे पूछा तेरा और भी की ना तेरा। तो मैंने कहा गुरु जी गौतम, और नाम पूरा है पंकज गौतम। तो करेक्शन का कोई टाइम नहीं, तब तक गुरु जी का चलो बाहर आ गए। भूल ही जाते थे अपना नाम। तो गुरु जी के पास जैसे ही पहुंचे लंगर प्रसाद के बाद, तो मैंने कहा गुरु जी थोड़ी, पहले मैंने कहा सर थोड़ी फोटो बनाइए। तो गुरु जी आगे को होके कहते हैं, मैंने कहा गुरु जी थोड़ी एक फोटो बनाइए। तो गुरु जी ने दिखा, मैंने दिखाया, और गुरु जी ने सबको बताया कि इन्हें मेरी फोटो बनाती। डेंटल कॉलेज डॉक्टर है, BDS बत्ती दंता सर्वनाथ। और बड़ी हैरानी से सबको ऐसे बता रहे हैं कि इन्हें पता नहीं ऐसा क्या काम कर दिया जैसे मैंने। और मैं भी देख रहा हूँ और मैं भी दिखा रहा हूँ, जिसको गुरु जी कह रहे हैं दिखाने के लिए उसको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए, मैंने अभी आपको फोटो कहा, और जब तक हम गुरु जी के पास जाते रहे फोटो ही बोलते थे। एक जगह हम सत्संग के लिए कहीं, किसी ने, हमारा स्टूडेंट है वो, उसके घर पे हुआ। उसने वहां के आसपास के लोग बुलाए हुए थे।
जैसे ही मैं खड़ा हुआ सत्संग के लिए और मैंने फोटो बोला, तो उसमें से एक लेडी थी, वो दिल्ली से थी शायद। वो उन्होंने कहा कि एक मिनट अंकल, आप फोटो ना कहें प्लीज, गुरु जी के ना स्वरूप बोलते हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ आप बिल्कुल ठीक है, ये आपका प्यार है गुरु जी के लिए और इसको सलाम है, लेकिन हमने फोटो ही सुना है और फोटो ही बोलते हैं हम। स्वरूप कोई बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, ये उनका प्यार है और भी एक कदम आगे की बात है, लेकिन हमने फोटो ही सुना है तो उस हिसाब से हम फोटो ही बोलते हैं। खैर उनको बाद में पता लगा ये सारा कुछ। तो ये तो उनके भाव हैं। अब रही बात सत्संग की, मैं बिल्कुल एक तरह से नास्तिक भी आप कह सकते हैं। मंदिरों में जाता तो था लेकिन उस भाव से कभी नहीं गया। जल भी चढ़ाए शिव जी पे जाके, लेकिन उस तरह से नहीं कभी गया। लॉजिकल माइंड। मैं तो अब ये अभी ये सोचता हूँ कि अगर मेरे पास कोई उस वक्त जितने भी लोग आते आज तक, मैं शायद भगवान और गुरुओं के अगेंस्ट कर देता। एटलीस्ट गुरुओं के तो सबके अगेंस्ट कर देता। इतना लॉजिकल माइंड, एक एक चीज को बड़े नाप तोल के देखने वाला बंदा। मैं सुबह यहाँ से गया और शाम को गुरु जी मेरे कान में पड़ा और गुरु जी ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मेरे कोई एफर्ट नहीं। मैं तो बिल्कुल लॉजिकल माइंड था। और आज देखो, आज सत्संग हो रहे हैं। तो किसकी जर्नी कब चेंज हो जाए, कब वो किस तरफ चल पड़ा है, इसका इसका कोई आइडिया नहीं है। गुरु जी तो किसी से भी राम राम जपवा सकते हैं, किसी से भी। किसी ने मुझसे पूछा कि अब मेरे हस्बैंड है वो चेंज हो जाएंगे, तो मैंने कहा मैं हो सकता हूँ तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो गुरु जी ने मुझे उठाया और उठा के संगत में डाला, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। लाइफ को चला रहे हैं, वही चला रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि बाल बाल बचे क्या, बस चले ही गए थे। एक बार गुरु जी ने मुझे कहा, कितना ध्यान गुरु जी रखते हैं अपनी संगत का, एक एक चीज का। मुझे गुरु जी ने कहा, और भी फिर क्या सोचे आगे ना ड्रीम में। तो मैंने कहा गुरु जी बस 2 टाइम की रोटी मिल जाए बहुत है जी, क्या करना। गुरु जी कहते, यार तू तो दाल रोटी से खुश हो जाता है, ऐदा थोड़े होता है। ऐसे सिर पे हाथ रख लिया गुरु जी ने। मैं कहा गुरु जी क्या करना चाहता है, बस बहुत है। तो गुरु जी कहते, ऐ कर, तू बद्दी फ्लैट ले ले। अब देखो, फ्लैट या प्लॉट गुरु जी ने कुछ बोला, ये दोनों में से मुझे याद नहीं है। 10 साल पुरानी बात होगी शायद ये। तू बद्दी फ्लैट या फ्लैट ले ले, मेरी बहुत संगत है, मैं भेज दूंगा, तू बद दाम पे भेज दी, तेरा फायदा हो जाऊगा। मैंने कहा, मैं असले में गुरु जी क्या करना है ना। गुरु जी कहते ऐदा थोड़े होंगे। और ये ड्रीम खत्म हो गया। मैं सुबह उठा हूँ यार, मैंने कहा ये किस चक्कर में गुरु जी ने डाल दिया, वहां जाके फ्लैट लो, ये सारा कुछ करो, फिर उसको बेचो। ये मैंने, चलो गुरु जी ने कहा तो मैंने कोशिश भी की, लेकिन वो बात ही नहीं बनी उस हिसाब से। बात ही नहीं बन पाई। और उसके 4-6 महीने के बाद बस मैंने तो छोड़ ही दिया। फिर मैंने कहा, बस गुरु जी यार आपने पता नहीं ये टेस्ट लिया है या क्या लिया है, मेरी इतनी जरूरत ही नहीं है कि मैं इन चक्करों में ज्यादा पड़ूं। हर किसी की जरूरत अपनी अपनी होती है। मुझे लगता है मुझे जो गुरु जी ने दिया है वो काफी है मेरे लिए इस जीवन के लिए, और मेरा जीवन निकल जाएगा। ज्यादा भाग दौड़ करने की मुझे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है उसमें। लेकिन जिनको जरूरत है वो तो जिनकी जिम्मेदारियां जिस हिसाब से है वो तो जरूर करे। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी जरूरतें शायद उतनी नहीं है, तो मैंने वो एफर्ट्स उसके बाद नहीं किए। अब पता नहीं ये गुरु जी का टेस्ट था या क्या था, या फिर मैं फेल हो गया। क्योंकि गुरु जी के पास अगर हम कोई कहे कि ओल्ड संगत है और दर्शन किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई देवी देवता है या कुछ और है, हम भी वैसे ही। मुझ में से अगर सत्संग निकालो तो मैं भी वैसे ही हूँ जैसे बाकी नॉन संगत हो। सिर्फ सत्संग है तो हम हैं, और वो सिर्फ गुरु जी की महिमा है जो वो सत्संग है। आप भी आज सुन रहे हैं तो मुझे भूल जाना, सिर्फ सत्संग जो गुरु जी की महिमा है उसी को याद रखें। सत्संग सुन के सत्संग करने वाले के पीछे कोई ना भागे, वो फंसने वाली बात हो जाएगी। और दूसरे के भी, हम एक तरह से दूसरे का भी अहंकार बढ़ा देंगे कि वो पता नहीं क्या है। बस आपके लिए सत्संग है, वही आपके कल्याण का एक जरिया है, करने वाला नहीं। जो सत्संग बोल रहा है वो नहीं, वो तो एक मीडियम है। उसके आगे पीछे घूम के वाह वाह करके उसकी भी जर्नी हम खराब ही कर देते हैं शायद। लेकिन दुनियादारी है, कई बार कहीं ऐसा हो जाता है कि प्रेज करनी पड़ जाती है जब कोई सामने आता है। प्रैक्टिकल चीजें हैं, लेकिन बचना चाहिए। बस आप सत्संग सुनिए और आगे बढ़िए।
फिर अगले का सुनिए और आगे बढ़िए। उससे आपको जो आपको निकालना है वो निकालिए, जो आपके जीवन के लिए अच्छा है वो निकालिए, जो आपको ठीक लगता है उसको आप फॉलो कीजिए। सिर्फ सत्संग सुन के वाह बढ़िया या ऐसे वैसे या नहीं है, उससे बात नहीं बनेगी। जो भी चीज, जो भी लाइन, जो भी सत्संग आपको ठीक लगे उसमें से आप निकाल के नोट डाउन कर लीजिए और उस पर आप काम कीजिए, क्योंकि गुरु जी की वो महिमा है। गुरु जी ने किसी के ऊपर वो काम किया है, उस पर वो शक्ति लगी है। वो किसी को मोड़ के संगत में लेके आए हैं। वो दुनिया में जा रहा था, कितना कुछ गुरु जी को करना पड़ा होगा। पता नहीं किस तरह की मेरी लाइफ होगी, किधर जा रहा था मैं और कहाँ एकदम से पकड़ लिया। दूसरी बात, मैं अपोज भी नहीं कर पाया, मैं कोई क्वेश्चन भी नहीं कर पाया। मेरे जैसा लॉजिकल माइंड में ये भी नहीं कह पाया कौन गुरु। उससे पहले मैं कितना बोल चुका हूँ, ये गुरु ऐसे फ्रॉड होते हैं, ऐसा है वैसा है। मैं घर वालों को बोलता था कि आप लोग बेवकूफ हो, ऐसे गुरुओं के पीछे लगे हुए, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मैं एक क्वेश्चन तक नहीं पूछ पाया। ये गुरु जी की शक्ति लगी है। और ये सत्संग, ये जरिया है दूसरों के कल्याण का। बोलने वाले की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी का कल्याण कर सके। उसके अंदर जो गुरु जी ने सत्संग दिया है उसको, वो आपके कल्याण का जरिया है। और हम सब एक बार गुरु जी के पास हम गए हुए, मैं कजन्स को ले गया। तो मुझे लगा कि सबको बता दूं जाके कि भगवान धरती पे आए हुए हैं। बहुत कोशिशें की मैंने, दूर दूर तक अपने जितने मेरे रिश्तेदार थे सब, कि चलो एक बार भगवान धरती पे आए हुए हैं, आपका भी कल्याण होगा, आपकी फैमिली का भी होगा। लेकिन कोई गया कोई नहीं गया। तो मैं अपने कजन्स को ले गया, वो मेरे से बहुत छोटे थे उस टाइम, 18 साल का था, कोई 19 साल का था। तो मैं उनको ले गया कि चलो इनकी फैमिली का एक एक बंदा तो आ ही जाएगा गुरु जी के पास। और गुरु जी का बोलना कि जो एक भी मेंबर मेरे पास आ गया तो सारी फैमिली का कल्याण। तो मैं उनको ले गया गुरु जी के पास। ले गया क्या, गुरु जी की इच्छा होती है ये तो, लेकिन अब ये बोलने में ऐसा बोला जाता है, गुरु जी माफ करे, लेकिन बुलाते तो गुरु जी हैं सबको अपने पास। हम पहुंचे, अंदर बैठे जाके, गुरु जी को देखते तो सब कुछ भूल जाते हैं। फिर तो गुरु जी सामने होते हैं, कौन कहाँ बैठा है इसकी तो खोज खबर भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है। गुरु जी को देखा और हम गुरु जी के हो गए, बैठ गए। मुझे नहीं पता वो कहाँ बैठे। उसके बाद जैसे एंटर किए, वो पीछे थे, कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे हम गुरु जी को नहीं आते। मैं और डॉक्टर पनीत बैठे। लंगर प्रसाद के बाद बाहर आए, हाथ धोए, तो अंकल खड़े थे जो स्टूल पे एक बाल्टी और लोटा होता था उससे हाथ धुलाते थे। वो कहते हैं चलो आज यहीं से आज्ञा होगी। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी से आज्ञा लेके जाएंगे, गुरुजी ने अभी बोला नहीं है जाने के लिए। कहते नहीं, आज यहीं से आज्ञा होगी। तो थोड़ा सा एडमेंट हुए, तो मैंने कहा चलो, क्या है कि तीसरा या चौथा राउंड था शायद वो लंगर प्रसाद का। तो मैंने उनको इकट्ठा किया, तो मैंने कहा कर लिया लंगर। कहते हैं हाँ। मैंने कहा चलो चलते हैं। डॉक्टर पुनीत ने उस दिन फरीदाबाद ही रुकना था अपने घर, तो वहीं अभी लेट आना था उनको, मतलब अगले दिन आना था। हम आगे गाड़ी में बैठे, फायर स्टेट के बाहर, गाड़ी 1 किलोमीटर गई होगी। मैंने पूछा कैसा लगा। कहते क्या, हमें क्या पता कैसा लगा, हमें तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया हमने। मैंने कहा क्यों, तुम अंदर नहीं गए? कहते अंदर तो गए थे, गुरुजी ने, लेकिन वहां से ना सेवादार आए और उन्होंने उठा दिया कि आप बाहर चलो, आप शोर कर रहे हो, आप डिस्टर्ब कर रहे हो उसको। कहते हम तो बाहर बैठे रहे, हमें तो पता ही नहीं चला अंदर क्या हुआ। कुछ तो एज उनकी ऐसी थी। तो मुझे लगा कि यार ये खुश होके जाने चाहिए थे भगवान के दर्शन करने के बाद, ये क्या बोल रहे हैं। मेरे मन को ठेस लगी। ये मैंने सोचा ही होगा अभी। 1-2 मिनट हुए होंगे, डॉक्टर पुनीत का मुझे फोन आता है, कहाँ हो? मैंने कहा बाहर निकल गए। अभी वापस आओ गौतम, गुरुजी बुला रहे हैं कि उनको वापस बुलाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं तो खुश हो गया और गाड़ी मोड़ी। और उन्होंने इतनी देर में पता नहीं 6-7 फोन कर दिए। गुरुजी कह रहे बुलाओ उनको वापस। और हम गए, जाके अंदर बैठे, चैटर्जी अंकल सत्संग करने लगे। थोड़ी देर के बाद जब गुरुजी के चरणों में 1 घंटा करीब सत्संग हुआ, उन्होंने भी सुना मैंने भी सुना। तो बाहर आए, तो बाहर आके जब मैंने पूछा कि अब कैसा लगा, कह रहे हाँ अब पता चला ना क्या हुआ और गुरुजी कौन है। तो गुरुजी छोटी छोटी चीजों का कैसे ध्यान रखते हैं, दिल नहीं टूटने देते। अब चैटर्जी अंकल ने जो सत्संग किया, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे एक जवान की उसको गोली लगी और डॉक्टर्स ने टांग काटने को बोल दिया था। मैं गुरुजी के पास आया, गुरुजी को बोला कि ब्लेस करो, तो गुरुजी कहते तो अपने अपने कर्म है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो आपकी पावर्स हैं, और सारा कुछ उस तरह से बताया।
कि आप ठीक कर सकते हो तो ठीक कर दो आप। तो गुरु जी कहते हैं कि मैं ठीक तो इसको कर दूं, इस जन्म में ये बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन इसका कर्म खड़ा रहेगा, वो इसे भोगना ही पड़ेगा। वो चाहे इस जन्म में भोग ले या फिर किसी और, ये कर्म भोग के ही जाना पड़ेगा। तभी गुरु जी कहते थे मैं आया है तो मेरे नाल कटा लो, सौखे हो जाओगे। लेकिन भाग दौड़ की दुनिया, जब तक सत्संग कर रहे हैं सुन रहे हैं तब तक कुछ और, सत्संग खत्म होते ही कुछ और, सोते ही कुछ और, जागते ही कुछ और, काम पे जाते ही कुछ और बस हो गया काम। अगर कोई रिटेन कर लेता है इसको, अंदर उतार लेता है इसको, और अगले दिन से उसके ऊपर सोचना और काम करना शुरू कर देता है, फिर तो सत्संग करने और सुनने का मतलब है। अगर आज सुन लिया, कल वैसे के वैसे, फिर अगला कोई करेगा, फिर उसको भी सुन लिया, फिर वैसे के वैसे, हम सारे, माया इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये सत्संग की घड़ियां गुरु जी ने हमें दी हैं, इसका सही सही उपयोग करके जीवन को आगे बढ़ाने वाली बात है। जो छोटी एज में बहुत बड़ी बात समझ लेता है, उसका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, सफल होगा, और गुरु जी बहुत खुश होंगे उससे। जो बहुत बड़ी एज में बहुत छोटी सी बात को ही पकड़ के बैठा रहेगा और अपनी जर्नी को आगे नहीं बढ़ाएगा, तो नुकसान होगा। छोटी एज में ही बात पकड़ लो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। कोई कहे कि मेरी तो अभी 25 साल की एज है, 20 साल की एज है, 30 साल की एज है। हमारे यहाँ पे एक लड़की थी, एमडीएस उसने कर रखी थी, 28 साल की उसकी एज, शादी को 1-2 साल हो गए थे, 6 महीने की शायद उसकी बेटी भी थी। उसकी ऐसी प्रॉब्लम थी कि 4-6 महीने से तो वो बेड पे थी, इंटेस्टाइन सारी बाहर निकाल के रखी हुई थी। तो वो ग्रुप में लिखती थी कि गुरुजी क्या मैं अपने पाँव पे भी अब कभी खड़ी हो पाऊंगी, नीचे कदम जमीन पे रख पाऊंगी, और वो रख भी नहीं पाई, वो चली गई। तो उम्र अगर कोई ये समझ के बैठे कि हर किसी की गुरुजी 80 साल 100 साल तक लेके जाएंगे, जो हमारे लिए अच्छा होगा जब होगा वही सही टाइम होगा। बस इस बात को पकड़ना है कि गुरुजी ने देख लिया समझ लिया, गुरुजी के पास अब जब जा ही रहे हैं तो बुरा कुछ भी नहीं होगा। हमारी नजर में वो बुरा हो सकता है, लेकिन सोल जर्नी में वो बुरा नहीं होगा। क्या पता अगर कोई रह जाए तो आगे जाके वो कितने कष्ट भोगे, तो गुरु जी उन कष्टों से बचा लेते हैं। पूरा परिवार उलझ जाता है अगर किसी को ऐसी बीमारी कोई लग जाती है, और एक टाइम पे आगे परिवार ही कहने लग जाता है कि बस एक तरफ हो जाए बात। तभी तो गुरु जी ने कहा है कि कोई किसी का नहीं। मैं अपने कजन को भी उनके साथ में सत्संग करता था एक दूसरे के साथ, तो वो कहता था कि इस एज में किधर चल पड़ा है। वो मेरे से 3 साल 4 4 साल छोटा है। तो जब मैं बात करता था कि दिल्ली जा रहा हूँ पाय स्टेट गुरु जी के पास, वहां से आ रहा हूँ, वो कहता है यार किस एज में किधर चल पड़ा है, ये क्या काम कर रहा है तू। तो मैंने एक दिन वो आया, उसने मुझे बर्थडे विश किया, तो मैंने कहा चल तू भी दिल्ली चल। कहता नहीं नहीं यार तुम लोग ही जाओ। मैंने कहा चल यार, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई घंटियां बजाते जाते हैं वहां पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि तुझे पकड़ के कोई माला पहना देगा। कुछ नहीं है, आराम से जा आराम से आ, और इतनी देर हम इकट्ठे भी रहेंगे। वो मान गया, घर से आया था मुझे मिलने के लिए, गाड़ी पार्क की और हमारे साथ चला गया। आया मुझे ही मिलने था वो, चंडीगढ़। गुरु जी के पास पहुंचे और जाके जैसे ही खड़े हुए तो सेटी पे गुरु जी बैठे थे, पैंट शर्ट में। अ, बातें की, गुरु जी कहते कितने जाने आए हैं, ये सारा कुछ पूछा, तो हमने बताया कि हम इतने जाने आए हैं। तो गुरु जी तो मैंने कहा गुरु जी ये मेरा कजन भी आया। गुरु जी कहते ये भी डॉक्टर है। मैं कहा नहीं, ये तो इंजीनियर है गुरु जी। कितने? मैं कहा शिपिंग चाहिए बॉम्बे। कितने रहंदा? चंडीगढ़। केड़े सेक्टर? 46। और वो हाथ जोड़ के खड़ा है गुरु जी के पास, ऐसे ऐसे गर्दन को किया, हाँ जी हाँ जी वाला पोज था उसका। और उसके बाद गुरु जी ने, चलो बैठो, और हम बैठ गए। वहां से आए, आने के 3-4 दिन के बाद उसका फोन आया कि इधर उधर की सारी बातें करने के बाद कहता गुरु जी का कोई लॉकेट मिलेगा और एक फोटो भी। तो मैंने कहा अब भाई, अब किस उम्र में किधर चल पड़ा है तू। तो गुरु जी का तो ऐसा नशा है, ऐसा नशा है कि यही नशा होना चाहिए बस। दर्शन किए उसने, एक बात हुई उतनी, कितने मिनट की, 1 मिनट की बात हुई होगी, और बंदा चेंज। आया था मुझे मिलने के लिए, जीवन चेंज।
भगवान मिल गए, बर्थडे विश करने आया था। क्या पता सुबह उठो कौन सा दिन कौन सी किस तरह की चीज लेके आए। उसे पता था कि आज भगवान के साक्षात दर्शन होंगे, भगवानों के भगवान के, इनफैक्ट यूनिवर्स के मालिक। सोचा भी नहीं होगा उसने कभी। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग आई 3 महीने की, साकेत में गुरुजी के पास चला जाता था वो। वहीं से शादी हुई, पहला कार्ड गुरुजी को दे के आया, जो मुझे कहता था किस उम्र में किधर चल पड़ा है। खैर सारे तो चलते भी नहीं है, जिसको आदेश होता है से सिमरे जिन आप सिमराए। 2 साल शादी के बाद इधर उधर सबके लग ही जाते हैं, उसके भी लग गए, थोड़ा भूल भाल गया। मुझे 2 साल के बाद उसका फोन आता है, शिप पे था, तो मुझे कहता है कि देख हम गुरुजी को भूल जाते हैं, गुरुजी नहीं भूलते। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैं अभी बैठा था और ऊपर से एक मशीन गिरी और किसी ने मुझे पीछे खींच लिया और मैं आज बचता नहीं। तो मेरे को पीछे किसने खींचा? पीछे कोई नहीं था। कहता मैं डर गया और मैं इतना इमोशनल हो गया कि मैं तो आज इतनी दूर बैठा था समंदर में, अगर कुछ हो जाता मेरी फैमिली को कौन देखता। मैं इमोशनल हो गया और मैं नीचे आया अपने केबिन में। मैंने डायरी निकाली, फोटोग्राफ्स देखी, घर की फोटोग्राफ्स, बच्चों की, सब ये जो भी था। उस देखने के बाद कहता अगला पन्ना जैसे ही मैंने किया, उसमें गुरु जी की छोटी सी फोटो, उसमें से इतनी फ्रेग्रेंस आई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए एकदम से। कहता मैंने कहा ओह शिट यार, ये तो गुरु जी ने मुझे खींचा है पीछे। कहता देख मैं भूल गया था, गुरु जी को याद था। तो या तो मैसेजेस देख देख के डेली तेरा कल्याण होगा, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, तेरा ये पुत्र वो, या तो इस तरफ चल पड़ो, या फिर गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। हम उस टाइम ये नहीं होते थे कि ये मैसेज हमें आएगा तो कुछ होगा। बस गुरु जी के पास जा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, गुरु जी के सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी के सत्संगों में जा रहे हैं, बात खत्म, बाकी गुरु जी जाने। ये सारी चीजें उलझाने वाली हैं जो लोग करते हैं। पता नहीं उनको दुनियावी फायदा दिखता है, कितनी देर के लिए दिखता है, अपना भी नुकसान और दूसरे का भी नुकसान। और इतना बेस कमजोर कि साल 1.5 साल में क्या, 4-6 महीने में पता लग जाएगा कि इन मैसेजों से कुछ नहीं होता। लेकिन टाइम तो वेस्ट हो गया, और गुरु जी के साथ एक एक मिनट एक एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट है। ये कोई ऐसे ही मिल जाते हैं? हम सब ने सुना है गुरु जी ने कहा था 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, मनुष्य शरीर, परमात्मा को मिलने की प्यास, और पूर्ण गुरु, ये तीनों ही तुम्हें मिले हुए हैं। बस कोई कदम तो बढ़ाए। ऐसे छोटे छोटे मैसेजेस देख के हर रोज अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे तो ये भगवान से मिलने की प्यास है, ये पूर्ण गुरु के पास जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दे, जो नई संगत है बहुत सोच समझ के चलें, लोगों की बातों में ना आए, उलझे ना, अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखें, गुरु जी देखते हैं। जब मेरे फादर का अल्सर रप्चर हुआ 2009 में, डॉक्टर्स ने कहा 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे, नहीं तो बचेंगे नहीं। मैं ले गया फटाफट, हॉस्पिटल में ले गया। वहां चलो नोन थे संगत, उनका जहर जितना भी था बॉडी का निकाला गया बाहर बॉटल्स में। वेंटिलेटर पे रहे 3 दिन, मैं बाहर बैठा था। और वो कहते थे देख, जब उसके बाद 3 दिन वो आईसीयू में और रहे, तो मुझे कहते थे देख काले कपड़े वाले 4 लोग खड़े हैं, वो लेने के लिए आए हैं, वो कह रहे हैं ले जाने के लिए। तो मुझे लगता था कि अब इनका टाइम हो गया है शायद, तो मैं बताता भी नहीं था, मैं बाहर बैठा हुआ था, क्योंकि डॉक्टर्स थोड़ी देर के बाद बुला लेते थे कोई मेडिसिन कुछ लाने के लिए। तो मैं बाहर बैठा बैठा था। होली का दिन था, एक टोली लड़कों की होली खेलते खेलते उस हॉस्पिटल में आई, और जैसे ही मेरे तक पहुंची, गुरु जी की तेज फ्रेग्रेंस आई मुझे, और मुझे लगा ये इन्होंने इत्र वगैरह लगा रखा। और वहीं से वो वापस भी चले गए। हॉस्पिटल में उस तरह से होली खेली जा रही है जिस तरह से बाहर लोग गलियों में खेलते हैं। उसके बाद अगले दिन मैं एक्सरे की रिपोर्ट लेने के लिए नीचे जा रहा था, सैटरडे था, पूरा कॉरिडोर 100 फीट का होगा, खाली, इधर उधर ताले लगे हैं। हाफ डे के बाद वहां गुरु जी की मुझे तेज फ्रेग्रेंस आई। इशारा कर दिया गुरु जी ने कि मैं देख रहा हूँ। और वो 12 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गए। 9 साल रहे, कोई एक भी टेबलेट नहीं खाई होगी, मस्त रहे बिल्कुल। वो 80 साल की एज में वो गए। लेकिन तब मैं, ये नहीं था कि मैं फोन उठा के देखूं कौन सा मैसेज आया, आज तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, आज ये होने वाला है, आज वो होने वाला है। नो, गुरु जी देख रहे थे, फ्रेग्रेंस भेजी, बता दिया कि मैं देख रहा हूँ, और काम हो गया। ये गुरु जी के पास आके धीरे धीरे चीजें समझ आती है। इंटेलिजेंट वो है जो बात
को जल्दी समझ जाए। टाइम गवा के समझे वो तो फिर हालात भी समझा देते हैं, उम्र भी समझा देती है। इतनी संगत, ओल्ड संगत इतने तरीके से हम सबको समझाती है, उसको गहराई से सुन के आगे बढ़ाना भी है, समझाना भी है, खुद भी समझना है, और जहां गड़बड़ है उसको रेक्टिफाई भी करना है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि जो भी गुरु जी के पास है, हर किसी को जरूरत है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ हो रहा है, गुरु जी की सारी दुनिया को जरूरत है। लेकिन वो आया है तो वो अच्छे से जुड़े, जिसको भी गुरु जी के पास लेके आए गुरु जी की उस डिविनिटी के बारे में भी जरूर जरूर बताएं। यहाँ सिर्फ ऐसे नहीं कि आपका ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, उस डिवाइन लाइट के बारे में बताए कि वो कैसे काम करती है। इतने से कामों के लिए कि ये भी ठीक हो जाएगा, बच्चों की शादियां हो जाएगी, बीमारियां ठीक हो जाएंगी, और भी बहुत से बाबे और बहुत कुछ ऐसा है जो होता रहता है आसपास। लेकिन डिवाइन लाइट खुद वो हमें अपने सत्संग तक लेके आ रही है। तो छोटी छोटी चीजों में ना उलझे, जो डेकोरम है सत्संग का उसे प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए हम सबको, हम सबकी जिम्मेदारी है, सबकी, कि वहां पिन ड्रॉप साइलेंस हो, कचर पचर ना हो, गुरबानी ऐसी हो जिसमें इंसान ऐसा बैठे वहां पे कि वो आंख खोलने को दिल ना करे, गुरबानी ऐसी हो, ऐसा रस हो उसमें, उठा के कुछ भी नहीं लगाना। तो मैं एक बार, अभी जन्माष्टमी आ रही है, गुरु जी के पास गए हुए थे। गुरु जी ने परात रखी हुई थी एम्पायर स्टेट में राइट साइड पे, और बहुत काजू मिश्री वगैरह बहुत कुछ इलायची रखी हुई थी, और गुरुजी उसमें से कुछ उठाते थे और मुंह में डाल लेते थे और खा लेते थे। और मैं जब पहुंचा वहां पे माथा टेका, गुरुजी ने वो मुंह से निकाला और उसमें ऐसे हाथ डाला और उठा के मेरे हाथ पे दे दिया। और दो हाथों में आता नहीं था, हम सबने सुना ही हुआ है। वो जितना आया मेरे पास मैंने फटाफट अपनी जेब में डाला और राइट साइड लेफ्ट साइड गुरुजी के बैठ गया। नीचे गुरुजी के चरणों के साथ जो जो टच हो रहा था वो सारा मैंने उठा उठा के ऐसे बीनना शुरू कर दिया। और गुरुजी और उसके बाद डॉक्टर पुनीत थे, वो भी राइट साइड बैठ गए, उन्होंने भी ऐसे मुझे देख के बीनना शुरू कर दिया। गुरुजी के ऐसे नीचे से जाके चरणों के पास से जो जो चरणों के बिल्कुल नीचे गिरा हुआ पास था वो सारा उठाया। और फिर गुरुजी ने ऐसे देखा इधर उधर दोनों तरफ की, ये क्या कर रहे हैं, चलो चलो हो गया, चलो। और हम बाहर निकल आए। गुरुजी जब बैठे होते थे कई बार मन ऐसा होता था, रोम रोम खिला होता था, रोम रोम पूरा, एक स्माइल रहती थी, गुरुजी को देखते ही रहना बस हमने, इधर से उधर आंख का होने का कोई मतलब नहीं था। तो कई बार कोई गुरुजी के पास खड़ा होता था, मैं और डॉक्टर पुनीत आपस में डिस्कस कर रहे, फुसर फुसर होती थी, ऐसे नहीं है कि दूसरा भी कोई ऐसे डिस्टर्ब हो जाए, इतनी सी कि जिससे बात हो उसी को पता लगे। ऐसे बिल्कुल पास जाके बात की, देखो, मैंने कहा देखो गुरुजी अभी यहाँ बैठे हैं, इनसे बात कर रहे हैं और हमें अपना ये रूप दिखा रहे हैं। अभी पता नहीं दुनिया के किस किस कोने में, ब्रह्मांड के किस किस कोने में ये किस किस रूप में किस तरह से बैठे होंगे, लेकिन हमारे सामने ये इस तरह से बैठे हुए हैं और ऐसे बात करके दिखा रहे हैं जैसे मैं बस यही हूँ। वो नजारे थे कि भगवान सामने बैठे होंगे और उनको देखते रहना, निहारते रहना। उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि सत्संग इस तरह से हो। सत्संग जब गुरु जी अपना करवाते थे, मजाल है कोई बोल जाए, मजाल है कोई छींक भी आ जाए, वो भी रोक के बैठा रहता था, क्योंकि गुरु जी खुद सुनते थे अपना सत्संग बैठ के। एक बार गुरु जी ने कहा चल भी डॉक्टर अपना सत्संग सुना, 10-15 लोग ही थे हम स्टार्टिंग में, और गुरु जी सेटी पे बैठे थे। एक लड़की सुन नहीं रही थी, उसका ध्यान इधर उधर, दीवारों पे जो बैठे हैं उन पे। तो गुरु जी ने कहा चल गुड़ी आगे हो, सुनो क्या क्या कह रहे हैं। डांट के कहा उसको, मैंने तो बड़ी सॉफ्ट उसमें कहा है। वो फटाफट आगे सर की। तो सत्संग में जाके जब कोई सत्संग शेयर कर रहा होता, आंखें बंद कर लीजिए आप, और उस रस को पूरा एब्जॉर्ब कीजिए, जो गुरु जी की महिमा है। गुरु जी ने कहा सुनने से कल्याण होता है। सुन कोई किस तरह से रहा है इसके ऊपर भी मैटर, ये भी मैटर करता है कि कोई सुन कैसे रहा है। अगर आप आंखें खोल के भी देखोगे तो आपका ध्यान इधर उधर चला जाएगा। मुझे तो लगता है आंखें बंद करके कोई आधा घंटा शेयर कर रहा है उसे सुनते रहिए बस, और डूब जाइए गुरु जी। उठा लाइए सब सारा कुछ जो गुरु जी ने वहां रखा हुआ है हमारे लिए, बन जाइए पात्र ऐसे। मजा आ जाएगा उस सत्संग का जिसमें ऐसा डेकोरम होगा। लेकिन ये ड्यूटी हम सबकी ही है, किसी एक की नहीं है। ऑर्गेनाइज करते हैं सत्संग बहुत से, उसमें सेवा भी लगती है लोगों की। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ जो बेचारे ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ उनकी उनकी जर्नी तो भाग दौड़ में ही रह जाती है, कभी यहाँ कभी वहाँ। मैं तो कहता हूँ वो भी बीच बीच में ब्रेक लेके बैठे,
अपने लिए टाइम निकालें। सेवा तो वो कर ही रहे हैं, गुरु जी ने लगाई है, लेकिन अपनी जर्नी को वो आगे बढ़ाएं। आधा घंटा जरूर बैठा करें, वो आंखें बंद करके गुरु जी के साथ जरूर बैठिए। और वो जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें बहुत से सत्संग होते हैं, वो उनको भी ऑब्जॉर्व करें, क्योंकि उनकी उनकी उनका भाग दौड़ बहुत होता है बेचारों। तो जब वो, और इससे कहीं ना कहीं कभी कभी कोई अशांत भी हो जाता है, कुछ इश्यूज भी हो जाते हैं। जब हम आधा घंटा बैठेंगे तो हमारी जर्नी भी पैरेलल साथ साथ उस शांति के साथ आगे बढ़ेगी। क्योंकि अपनी जर्नी के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है कि आगे चल के हमने गुरु जी को जवाब देने हैं। कई बार सेवा करते करते ईगो भी आ जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो साथ के साथ वो रेक्टिफाई होता रहे तो बहुत अच्छा है। सब कुछ इकट्ठा हो गया तो गड़बड़ हो सकती है। आ, ये तो मैं कई बार सत्संगों में, खैर जितने भी गुरु जी के साथ, मैं साईं बाबा के साथ, पहले लोग बहुत गुरु जी के साथ आए हैं, तो उससे पहले बाबा के साथ कोई कहीं जुड़ा रहा होगा जरूर। मैं बाबा के साथ में, मेरा जाना ऐसे ही हुआ उनके पास। तो बाद में पता चला, गुरु जी ने धीरे धीरे सिखाया कि ये सब मेरे ही रूप हैं। मुझे बाबा के बारे में बात कुछ नहीं पता था, और ऐसे ही मुझे कोई उठा के वहां ले गया थर्सडे वाले दिन। उस दिन भी मैं ऐसे ही उठा, और मैं बस में बैठा कॉलेज जाने के लिए। एक आंटी थे वहां पे, मेरे नोन थे, वो उन्होंने मुझे पकड़ के बिठाया, और यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, वहाँ साईं बाबा का मंदिर है, वहां ले गए और साईं बाबा के बारे में सारा दिन बताया। और उस दिन वो अलग अलग चीजें हुई मेरे साथ, बिल्कुल अलग थी वो उस दिन के लिए। और मैं बाबा के पास जाने लग गया, अकेला चला जाता था। सचरित्र पढ़ी, और एक ऐसी भाव जागे कि कोई ऐसा तो होगा जिसने बाबा को देख रखा होगा। 80-85 साल ही हुए हैं बाबा को गए हुए, तो शायद कोई ऐसा होगा कि मन में भाव जाए, कितने लकी रहे होंगे वो लोग जिन्होंने बाबा को देखा है और उस ऑरा में बैठे हैं वो। लेकिन तब तक गुरु जी की एंट्री होगी और गुरु जी के दर्शन हो गए। जब तक गुरु जी के दर्शन नहीं हुए थे 7 जुलाई को, क्योंकि जब गुरु जी यहाँ आए थे तब तो बहुत लोग आए थे, तो मुझे लगा यार मैं भी इनमें से एक हूँ। तो मैं कोई ऐसा थोड़ी है कि गुरु जी ने मुझे बुलाया मैं तब आया हूँ, मैं तो भीड़ का हिस्सा हूँ। तो 7 जुलाई को जब मुझे पहली बार वहाँ बड़े मंदिर जाना था, तो मैं यही सोच रहा था कि गुरु जी मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो जैसा मैंने सत्संग डॉक्टर पुनीत से सुना हुआ है कि गुरु जी डांट भी देते हैं और इस तरह से है, तो मेरे कर्मों को देखेंगे इस जन्म के, तो गुरु जी तो मुझे भगा देंगे कि तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ तो भक्त होने चाहिए। तो जब तक गुरु जी आके गद्दी पे बैठ नहीं गए बड़े मंदिर में, और मैं बैठा रहा और ये डरा भी रहा कि जैसे ही मेरे ऊपर निगाह पड़ेगी और उन कहेंगे चल भाई भाग तू यहाँ से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बैठा रहा मैं, और जब 10 मिनट हो गए तो मुझे लगा कि ठीक है, ये बात तो बन गई है अब, कि गुरु जी ने शायद एक्सेप्ट कर लिया। गुरु जी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने एक प्लॉट लिया था, हालांकि ये कई बार सत्संग किए हुए हैं। प्लॉट लिया हुआ था फादर ने, और उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। उसमें हमने सारा पैसा, जितना, एक टीचर मेरे फादर थे सरकारी, और उसमें से कितना ही बचता होगा, हम 4 बच्चे पढ़ने वाले, उसमें भी उन्होंने इकट्ठा करके घर बनाया एक नया। और उसमें प्लॉट लेके उसकी रजिस्ट्री हमारे नाम नहीं थी। वो भाग गया था, 8-9 साल हो गए थे करीब उसको, और हम फंसे हुए थे, ना इधर के ना उधर के। तो वहां बैठ के मैंने गुरु जी को प्रे किया आंखें बंद करके। ये नहीं कि जाके कुछ बोला हो कान में, या कहा हो कि मेरा ये काम है आप कब करेंगे। और मन में ही मैंने प्रे किया कि गुरु जी इस तरह से आप देख लेना, बस ये कितने सेकंड लगे होंगे इस बात को। 3 दिन के बाद वो काम हो गया। वो जो ऑनर था प्रॉपर्टी का, वो आया, वो कहता स्पेशल आज मैं आपकी रजिस्ट्री करूँगा। चलिए आज का सत्संग फिर गुरु जी की कृपा से आज यहीं पे रखते हैं। इसको विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बस गुरु जी के पास आए हैं तो बस बात को समझें कि भगवान मिल गए हैं। इन्हें छोड़िए मत, और अच्छे से पकड़ के रखिए, और उनके बताए रास्ते पे हम सारे चलें। आप जितने भी, आप सबका धन्यवाद जो भी जुड़े, और जिन जिन से जो जो हमने सुना है उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय गुरु जी।